जीसस, थैंक यू जी। बाद हो यीशु। प्रेज लॉर्ड आप सभी को। आशा करते हैं आप लोग सब लोग आनंदित हैं, खुश हैं और प्रभु में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। आज सुबह के समय में हम बाइबल से कुछ बातों को सीखेंगे और अपने जीवन में उन बातों को लाने की कोशिश करेंगे। आज सुबह के समय में मैं आप लोग का ध्यान बाइबल वर्स की ओर लेकर जाना चाहता हूँ, जो कि पाया जाता है फिलिपियंस चैप्टर 4 उसका 9। फिलिपियो की पत्री उसका चौथा अध्याय और उसकी 9वीं आयत। उसमें जब हम पढ़ते हैं वहां पर लिखा हुआ है, जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। आज इस बाइबल वर्स की ओर मैं आपका ध्यान लेकर जाना चाहता हूँ सुबह के समय में। वहां जब लिखा हुआ है कि तुमने जो बात मुझसे सीखी है, अर्थात हमने यीशु के जीवन से क्या सीखा है, हमने अपनी लाइफ में आज तक यीशु के जीवन से कुछ सीखा है, या हमने यीशु के जीवन में कुछ बातों को देखा है क्या? यीशु जो प्रेम का सोता है, जो प्रेम करने वाला है, यीशु के जीवन से अगर हम देखें तो वो एक नम्रता को बताता है। यीशु के जीवन में अगर हम देखें तो उसने उसमें सहन शक्ति है, टॉलरेट करने की शक्ति है। बाइबल में लिखा है, जो बातें तुमने मुझसे सीखी है और मुझसे ग्रहण करी है। अर्थात हर वो बात जो हम यीशु के जीवन से सीखते हैं, अगर हम बाइबल में पढ़ते हैं और बाइबल में विभिन्न जगहों पर यीशु के बारे में पढ़ते हैं हम, और उसके जीवन से अगर हमने कोई चीज़ों को सीखी और सीख कर उसे हम अपने जीवन शैली में लाते हैं, उसको पालन करने की कोशिश करते हैं। जो बातें हमने यीशु के बारे में सुनी है, यीशु के बारे में जो भी हम बचपन से लेकर अब तक सुनते आए हैं, यीशु के जीवन के बारे में हमने जो भी विभिन्न जगह पर बाइबल में पढ़ते हैं, हर जगह पर लिखा हुआ है कितने दृष्टांत और कितनी ऐसी चीजें, हर वो चीजें जो कहीं ना कहीं हमें पॉजिटिविटी को बताती है यीशु के जीवन में। कहीं ना कहीं हमें जीवन में यीशु के जो भी चीज दिखती है वो पॉजिटिविटी को बताती है। आज सुबह के समय में जो मैं आपसे वर्ड शेयर कर रहा हूँ, उसका टॉपिक मैंने जो लिया हुआ है वो यही है, व्हाई टू गिव प्रायोरिटी टू नेगेटिविटी इन आवर लाइफ। हम अपने जीवन में नेगेटिविटी को क्यों प्रायोरिटी दें? हम अगर अपने जीवन से देखें या मनुष्य के जीवन से देखें, एक उदाहरण को अगर मैं बताना चाहूँ या एक वास्तविकता को आपको बताना चाहूँ, तो ये है कि जब भी अगर कोई दो लोग के बीच में कहा-सुनी हो जाती है, चाहे वो आपसी में फ्रेंड हो, चाहे वो आपसी में कलीग हो, या आपसी में वो कोई फैमिली मेंबर्स हो, या आपसी में वो पति-पत्नी हो, स्पाउसेस हो, एक्स वाई जेड कोई भी हो। अगर हमने ये चीज़ इन रिलेशंस में हमने एक चीज़ देखी है, इंसान जो गलत जब बात गलत हो जाती है उनके बीच में, उन दोनों के बीच में, तो वो वही बात को केंद्र बिंदु बनाता है जिस कारण से लड़ाई हो जाती है, या जिस कारण से कहा-सुनी हो जाती है, और उसी बात को वो मद्देनज़र रखकर अपनी लड़ाई लड़ना चालू कर देते हैं। उसी बात को वो आधार बनाकर एक-दूसरे के बीच में मनमुटाव करने लगते हैं। जबकि कितनी चाहे उनके बीच में ऐसी चीज़ें हों, अगर आप गिनना चालू करें तो 99 चीज़ें अगर उनके जीवन में अच्छी निकल रही हो ना, तो भी वो उस एक चीज़ को पीछे रखकर उन सारी अच्छी और अच्छी बातों को भूलकर उस रिश्ते के बीच में दीवार खड़ी करने की कोशिश करते हैं। वो एक ऐसी बात को बीच में ले आते हैं जिसके कारण एक बड़ी दीवार उनके रिश्ते में खड़ी कर लेते हैं। आज सुबह के समय में आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि व्हाई टू गिव प्रायोरिटी टू नेगेटिविटी इन आवर लाइव्स। हम अपने जीवन में नेगेटिविटी को अपनी लाइफ में प्रायोरिटी क्यों देने की कोशिश कर रहे हैं? हम अपने जीवन में नेगेटिविटी चीज़ों को उस पकड़ कर क्यों बैठ जाते हैं और आपसी रिश्तों को, आपसी संबंधों को इसी तरह बेकार कर देते हैं, और ना फिर हम चैन से जी पाते हैं, ना हम चैन से कुछ अपने जीवन में कर पाते हैं, और हमारा जीवन एक तनाव भरा हो जाता है। यीशु के जीवन से हमने क्या सीख मिलती है? अगर हम फिलिपियंस 4 उसके 9 में पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है, एक बार मैं फिर से आपको पढ़कर बताना चाहता हूँ, जो बातें तुमने मुझसे सीखी है
जो बातें तुमने मुझ में देखी है, जो चीज़ अगर इसे हम समझने की कोशिश करें, जो हर चीज़ यीशु के जीवन में जो है उसका पालन अगर हम करना अपने जीवन में चालू कर दें ना, तो हर बात में हमें पॉज़िटिविटी देखने को मिलेगी अपने जीवन में। हर बात में हमें पॉज़िटिविटी हम देखेंगे अपने जीवन में। यीशु के जीवन से हम नम्रता को सीखते हैं, जो शायद हमारे जीवन में होती तो हमारे संबंध हमारे प्रियो से खराब नहीं होते। यीशु के जीवन से हम माफ़ी को सीखते हैं, जो अगर वो भी हमारे जीवन में होता तो हमारे संबंध हमारे प्रियो से खराब ना होते। एक संयम रखना, ऐसी अनेक तरह की क्वालिटी यीशु के जीवन में है, जो अगर हम अपने जीवन में अगर ले आएँ, तो हमारा कोई दुश्मन ना हो, कोई दुश्मन ही ना हो हमारा और हमारे संबंध किसी से भी खराब ना हो। बट हम छोटी-सी बात जिससे मतभेद हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं, उसको नज़रअंदाज करके रिश्ते में क्यों अच्छे पल को याद करने की कोशिश नहीं करते, जो हमने अच्छे पल लोगों के साथ गुज़ारे हैं। एक साथ हमने अच्छे पल जो अच्छी बातें हमारे जीवनों में हैं, हम क्यों ना उसको याद कर अपने जीवन को स्पेंड करने की कोशिश करते हैं। ना कि उस गलती को उजागर करते रहें कि एक बंदे ने मेरे साथ वो कर दिया और फिर बस उसी को लेकर हम बैठ जाते हैं और कई ऐसे रिलेशनशिप हैं जो हम देखते हैं, छोटी-छोटी सी बातों के कारण आज लोग एक-दूसरे को देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। आज लोग एक-दूसरे से बात करना पसंद नहीं कर रहे। सिर्फ़ छोटी-सी बातों के पीछे हो सकता है उसके पीछे कई इतनी अच्छी बातें होंगी कि उनके रिलेशनशिप के बीच में अगर वो उसको याद करे तो ये छोटी-सी चीज़ तो यूँ ही दब जाए। लेकिन आज व्यक्ति वो सारी अच्छाइयों को भूलकर सिर्फ़ एक वो ऐसी नेगेटिव बात को लेकर बैठा है, जिसके कारण वो अ, अपने प्रियो को देखना पसंद नहीं कर रहा है, अपने प्रियो को से बात करना पसंद नहीं कर रहा है। लेकिन हम अगर उस यीशु के जीवन से जो सीख मिलती है उसके उस स्वभाव को हम अपने जीवन में ले आए, तो परमेश्वर पिता जो शांति का सोता है, हमारे साथ रहेगा। आज क्यों कई लोग के जीवन में शांति नहीं है? क्योंकि वो चीज़ें हमारी लाइफ में अ, यीशु के जैसा जीवन हम जी जी नहीं पा रहे हैं। उस कारण हमारे पास परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। जो कहता है कि यीशु के जीवन से जो कुछ तुम सीखा है, अगर उसका पालन करते हो तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। और जब वो पिता हमारे साथ नहीं है, तो वो हमारे पास ना तो पुत्र है और ना ही पवित्र आत्मा है। जब वो होली ट्रिनिटी हमारे पास नहीं रहेगी, तो जो हमारे जीवन में शांति है, वो कभी हमारे पास नहीं रह सकती। लेकिन जब हम यीशु सा जीवन जीने लगते हैं और फिलिपियंस 4:9 में जैसा हम पढ़ रहे हैं आज सुबह के समय में, तो अपने जीवन में लाने की कोशिश करते हैं, तो हम अपने जीवन में, अपने रिलेशनशिप्स में नेगेटिविटी को प्रायोरिटी नहीं देते हुए लेकिन पॉजिटिविटी को प्रायोरिटी देने की कोशिश करने लगते हैं। जिससे हम पिता की अ, हुज़ूरी में, पिता की उपस्थिति में जीवन को व्यतीत करने लगते हैं और एक शांति भरा जीवन हमारा होता है। सुख से भरा हुआ जीवन हमारा होता है। ना कि कोई हमारा दुश्मन होगा, ना ही हमारा कोई शत्रु होगा और प्रभु की शांति हमारे साथ सदैव बनी रहेगी। मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु से विनती करता हूँ कि हम में से हर एक वो व्यक्ति अपने जीवन में प्रभु की शांति को अपने जीवन में देखने पाए। प्रभु की शांति निरंतर हम में से हर एक व्यक्ति के साथ बनी रहे। हम में से हर व्यक्ति अपने रिलेशनशिप में उस नेगेटिविटी को प्रायोरिटी ना दे, जो हम कभी-कभी गलती अपने साथियों के साथ कर देते हैं और उसके कारण झगड़े होने लगते हैं। लेकिन हम अपने लोगों में उस अच्छाई को हमेशा ध्यान में रखें, जो हमारे रिलेशनशिप में और अच्छी बॉन्डिंग को लेकर आता है। अक्सर अच्छी बातें जो हमारे बीच में घटी है, हम उसको याद रखने की कोशिश करें। जो अच्छी बातें हमारे रिलेशनशिप्स में चाहे किसी से भी हो, चाहे हमारे वो फ्रेंड हो, रिलेटिव्स हो, कलीग्स हो, ऑफिस फ्रेंड्स हो, हम क्यों ना हमारे फैमिली मेंबर्स हो, हमारे रिलेटिव्स हो, हमारे हस्बैंड वाइफ हो, क्यों ना हम हर एक बात में उस छोटी सी गलती को क्यों ना हम आज से नजरअंदाज करना शुरू करें।
उस नेगेटिविटी को हम प्रायोरिटी ना दें अपने जीवन में। हम अपने जीवन में हर एक वो अच्छे पलों को याद करें हमारे रिलेशनशिप में जो हमने बीते दिनों में बिताए हैं। आज की वो एक छोटी-सी गलती के कारण अपने बीच में उस दीवार को खड़ी ना करें। फिलिपियंस 4:9 कहता है, "जो बातें तुमने मुझसे सीखी है" अर्थात यीशु के जीवन से हमने जो सीखा है, हम उसे अपने जीवन में लाएँ ना। हम नेगेटिविटी को क्यों अपने जीवन में लाते हैं? एक छोटी-सी बातों को लेकर अपने बीच में क्यों दीवार खड़ी कर लेते हैं? लेकिन हमने जो यीशु के जीवन से सीखा है, हम क्यों ना उसको अपने जीवन में लाएँ। उसके बारे में हमने जो सुना है, हमने उसके बारे में जो देखा है, वचनों में हमने जो देखा है, उसे हम ग्रहण करने की कोशिश करें। और जब हम ऐसा करते हैं, तो आगे वचन कहता है, "उन्हीं का पालन किया करो, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है, तुम्हारे साथ रहेगा।" अगर हम ऐसा करने लगेंगे अगर आज से अपनी लाइफ़ में, तो वो शांति का सोता अर्थात पिता परमेश्वर, वो हमारे साथ निरंतर बना रहेगा। और जब हम ऐसा करने लगेंगे तो ये सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी और पॉजिटिविटी जब हमारे जीवन में होगी, तो शांति आप रूप हमारे जीवन में आ जाएगी, जो कि हमारे जीवन में होती नहीं है। क्योंकि हम किसी न किसी चीज़ के पीछे परेशान रहते हैं और जब हम परेशानी में होते हैं, हमारे जीवन में शांति नहीं होती। लेकिन जब हम यीशु के जीवन से हर एक बातों को सीख कर, उसे ग्रहण कर कर, उसकी सुनी हुई बातों को अपने जीवन में लाकर, उसकी देखी हुई बातों को अपने जीवन में लाकर, अपने जीवन को व्यतीत करना स्टार्ट करते हैं, तो यीशु की पिता परमेश्वर की जो शांति है, वो हमारे जीवन में निरंतर बनी रहने लगती है और हम अपने जीवन को शांतिपूर्वक और प्रभु की उपस्थिति में रहकर अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। आज सुबह के समय मैं आपको इसी वर्ड से एनकरेज करना चाहता हूँ कि हर एक वो नेगेटिविटी, हर एक वो छोटी से छोटी बातें जो हमारे रिलेशनशिप्स में आ जाती है, उसे क्यों ना हम नेगेटिविटी को छोड़कर हर एक वो पॉजिटिविटी को अपने जीवनों में लेकर आगे बढ़ें और प्रभु की उपस्थिति में अपने जीवन को व्यतीत करें। प्रभु की शांति आप सब सभी के जीवन में बनी रहे, मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ और हम अपने जीवन को प्रभु की उपस्थिति में निरंतर व्यतीत करने वाले हो सकें। आइए हम छोटी-सी प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं सुबह के लिए राजा। प्रभु धन्यवाद देते हैं सुंदर वचनों के लिए प्रभु जी जो आपने हमारे लिए प्रभु जी जीवित कलाम में दिए हुए हैं राजा। प्रभु होने दीजिए प्रभु हम हर एक ऐसे वर्ड्स को प्रभु जी अपने जीवनों में समझकर प्रभु जी और उसे ग्रहण कर कर प्रभु जी अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले हो सके राजा। प्रभु जी आपने जो प्रभु जी मेरे द्वारा प्रभु जी इस वर्ड्स को प्रभु जी लोगों तक पहुँचाया राजा प्रभु होने दीजिए जिसने भी ये सुना है राजा और आगे भी सुनता है प्रभु, होने दीजिएगा प्रभु जी वह अपने जीवनों में प्रभु जी इसको लेकर आने वाले हो सके और प्रभु जी हम हर एक को आपके द्वारा प्रभु जी आपके जीवन से सीखते हुए प्रभु जी माफ़ करने वाले हो सके राजा। प्रभु हर एक को प्रभु जी हम प्रेम करने वाले हो सके राजा। प्रभु हम अपनी सहन शक्ति को प्रभु जी हम बढ़ाने वाले हो सके राजा। प्रभु हम अपने हमारे अंदर सहन करने की शक्ति दीजिए राजा प्रभु जी। हम आपके जैसे जीवन को प्रभु जी इस धरती पर व्यतीत करने वाले हो सके मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ राजा। प्रभु होने दीजिएगा प्रभु जी आज दिन भर प्रभु जी आप हमारे संग होइए प्रभु जी हर एक के कार्यों में प्रभु आप बरकत और आशीष दीजिएगा राजा। प्रभु दिन भर प्रभु जी हम आपकी उपस्थिति में अपने जीवन को व्यतीत करने वाले हो सके राजा। माँगता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। सभी को जय मसीह की। प्रेज़ द